नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे साथी आप लोग। आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं आपके सामने। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 51 दिन के अंदर मैंने आपसे वादा किया था कि 51 दिन जब तक आप पढ़ोगे मेरे भाई एक भी सवाल रेलवे की परीक्षाओं और आपकी एसएससी की परीक्षाओं में बाहर नहीं आएगा। इससे इसी से ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई आज हमारा 51 दिन का 13वां दिन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 13वें दिन की शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा रहेगा पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी हमारा टॉपिक रहने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि अगर आपने ये 10 बजे वाली क्लास रेगुलर फॉलो कर ली, सिलेक्शन होकर रहेगा, मैं आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलवा के रहूंगा, चाहे आपका जो भी एग्जाम हो, रेलवे का और एसएससी का। मेरे प्यारे बच्चों बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि सिलेक्शन अगर लेना है ना तो ये क्लास तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि विज्ञान का हर एग्जाम में वेटेज अच्छा खासा होने लग गया है मेरे भाई। क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा खासा होता है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी आज 13वें दिन की शुरुआत करते हैं मेरे भाई। आज के महत्वपूर्ण 30 सवाल, कितने सवाल? आज के महत्वपूर्ण 30 सवालों की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जल्दी से एक बार वीडियो को सभी मेरे प्यारे बच्चे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। क्लियर है? चलिएगा, सभी मेरे प्यारे बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। उसके बाद आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करता हूं। साथ ही जब तक पहला क्वेश्चन आएगा तब तक 1000 बच्चे अपनी क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए। बस इतना वादा करो कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं मैं आपके ऊपर भरोसा करके जा रहा हूं, प्लीज ऐसा कंटेंट दीजिएगा कि सर पेपर में एक सवाल बाहर नहीं आना चाहिए। मैं दावा करता हूं आपके एग्जाम को सच में नहीं आएगा। पेपर के बाद मुझसे मिल लेना, अगर पेपर में सवाल बाहर आया तो उसके लिए जिम्मेदार आप नहीं दोस्त, उसके लिए जिम्मेदार मैं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इतना श्योरिटी के साथ, मैंने गारंटी के साथ कह दिया कि नहीं आएगा, इसका मतलब नहीं आएगा। बेटा मैं जानता हूं कि पेपर किस तरीके से किस लेवल का तैयार किया जाता है। मैं क्वेश्चन नहीं बता सकता, लेकिन यह बता सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे, यही सवाल, ऐसे ही सवाल पेपर में बनते हैं मेरे साथी। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाजवाब होने वाले हैं। तो क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? एक एक सवाल, चाहे टीचिंग एग्जाम है, चाहे रेलवे और एसएससी, यहीं से बनेगा। बच्चों आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर बस कुछ सेकंड के अंदर आने वाला है। और जो बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे उनका नाम कमेंट बॉक्स में हम लेंगे। दो सबसे पहले बच्चे जो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। साथ ही जल्दी से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या आएगा। सभी मेरे प्यारे भाई क्लास को एंजॉय अगर कर रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि क्लास आपके लिए है, आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। एक एक सवाल आपके एग्जाम में यहीं से छपेगा। तो जल्दी से शेयर कर दो मेरे भाई। क्लास का पहला क्वेश्चन, आज का 13वां दिन है। आज 51 दिन तक लगातार देख लेना सीरीज को। अगर आप लोग विज्ञान के महारथी ना बन जाओ तो मुझे बताना, ठीक है? तो पहला सवाल है, कौन वैज्ञानिक है जिन्होंने पीरियोडिक टेबल, यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बच्चों। वेरी गुड, शानदार मेरे भाई, लाजवाब। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मूल तत्वों की। और एक बार वॉइस ठीक कर लेते हैं मेरे भाई। आवाज आपको क्लियर आ रही है बेटा? एक बार कमेंट करके मुझे बताओ, क्या आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है? बताइए बेटा, मूल तत्वों की आवर्त सारणी का नियम सबसे पहले किसने दिया? ए वालों तुम लोग पिटने के काम मत किया करो बेटा। सी इज द राइट आंसर, मेंडलीव इज द राइट आंसर। सबका एकदम गलत है, ए वालों का गलत। आई थिंक अब वॉइस क्लियर है बेटा। देखो एक बात बताता हूं, भाप का इंजन नहीं है, खून का इंजन है। धीरे धीरे गर्म होगा तो आवाज अपने आप आपको मधुर लगने लगेगी। स्वीट वॉइस है मेरी, ऐसे मत समझना, ठीक है? चलिएगा, तो मेंडलीव वो व्यक्ति हैं बेटा जिन्होंने आवर्त सारणी को सबसे पहले माना जाता है कि इन्होंने नियम दिया। हालांकि इनसे पहले 2 और वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था न्यूलैंड, और उससे पहले एक आए थे डॉबरनियर। इनसे पहले भी 2 वैज्ञानिक आए थे। एक का नाम होता था क्या बेटा? डॉबरनियर, और दूसरे का नाम होता था क्या? आपका न्यूलैंड। तीसरे नंबर पे आए थे। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि आवर्त सारणी का जनक, सुन लो रेलवे वाले स्टूडेंट, क्या मैं क्या कह रहा हूं सुनो, आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं?
अगर मैं पूछूं आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं, कमेंट करके बताओ। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा मेंडलीव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मेंडलीव। अरिजीत सिंह भी मेरी आवाज को ऐसे कहता है कि भाई साहब कहां से, कैसा आपने इतना मधुर स्वर किया। ठीक है, चलिएगा, तो याद रखिएगा फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीव को। लेकिन अगर पूछे बेटा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, अगर यहां पर एक शब्द लगा होता आधुनिक आवर्त सारणी, अगर यहां पर एक शब्द लगा होता आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये किसके द्वारा दिया गया? अगर मैं आपसे पूछूं ये किसके द्वारा दिया गया? आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। मेरे साथी ये भी बताओ कब दिया? मेरे साथी, मेरे छोटे भाई बहनों, ये भी बताओ कब दिया? तो वैज्ञानिक का नाम है हेनरी मोजले। मोज लेते थे ये, मोज। कब दिया? 1930 में आधुनिक आवर्त सारणी का नियम हेनरी मोजले, मौज लेते थे, मौज। ठीक है, तो इनके द्वारा दिया गया। सब बच्चों को ये बात क्या करनी है मेरे साथी? याद रखना है। चले क्या अगले क्वेश्चन पर? मेरे भाई 1000 बच्चे क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए, ऐसे काम चलने वाला नहीं है जैसे तुम चलाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, चलिएगा। सर आपकी जीएफ का पता चला। ओ भाई साहब, ओ गुरुजी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, तुम पढ़ लो है। जीएफ बीएफ के चक्कर में मत पड़ो, जिंदगी है ना खराब हो जाएगी तुम्हारी। मैं तुमको बता रहा हूं एक बात। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर बता दो। क्यों लुटने के चक्कर में घूम रहे हो? कटवाने का ज्यादा शौक है तुमको? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ क्या आएगा? मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? मतलब बेटा हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से जो लाइन होती है इनको क्या कहते हैं? कमेंट करके बताएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, सवाल एक एक लाजवाब होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऐसी जो लाइन है इन्हें क्या कहते हैं बताओ? तो इनको कहा जाता है पीरियड। क्या कहा जाता है इनको? पीरियड। यानी बी इज द राइट आंसर। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पीरियड कहा जाता है सबको। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर से नीचे पूछता, ऊपर से नीचे कैसे लाइन जो होती है इन्हें कहते हैं वर्टिकल। इन लाइन को क्या कहते हैं? वर्टिकल। वर्टिकल का अर्थ क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। तो बच्चों इन्हें क्या कहा जाता है? इनको ग्रुप कहते हैं। इनको ग्रुप यानी कि समूह कहा जाता है। इनको समूह कहा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों प्लीज, ये सारी बातें आपके एग्जाम में आती हैं, इसलिए वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है ना तो लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना मेरे भाई। ये क्लास का समय डेली 10 बजे आपका चलता है क्लास। ठीक है, अच्छा एक बात बता दो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेंडलीव जो टेबल है इसके अंदर कितने ग्रुप और कितने पीरियड हैं, मतलब इस तरीके से लाइन कितनी है और इस तरीके से लाइन कितनी है, बताओ कौन बताएगा? मेंडलीव की टेबल में कितने ग्रुप और कितने पीरियड हैं, कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। मेंडलीव की टेबल में कितने ग्रुप और कितने पीरियड हैं, कमेंट करके बताओ बेटा। अरे अपनी टेबल में नहीं पूछ रहे हम आपसे पगलो, हम मेंडलीव। भाई मैं आपको मॉडर्न टेबल में नहीं पूछ रहा। अगर मैं पूछता आधुनिक आवर्त सारणी में कितने, मैं तो मेंडलीव की टेबल में पूछ रहा हूं। मैं तो मेंडलीव की टेबल में पूछ रहा हूं। अगर मैं आपसे यह पूछता कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप और पीरियड हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप पीरियड हैं, तो बच्चों तो याद रखते कि भैया ग्रुप जो है वो 18, समूह कितने 18, लेकिन पीरियड कितने 7। पीरियड कितने बेटा 7, यानी आवर्त हमारे 7 होते हैं और ग्रुप हमारे 18। लेकिन मैंने तो यह पूछा है कि मेंडलीव की टेबल में क्या था, अपनी टेबल में मैंने नहीं पूछा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा, याद रखिएगा कितने थे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाउ मेनी ग्रुप एंड पीरियड आर इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जल्दी से बताओ। बताओ हाउ मेनी ग्रुप एंड पीरियड इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबका अब भी यही वाला दे रहे हो, 18 तो अपनी टेबल में बेटा, 18 अपनी टेबल में। याद रखिएगा क्या
आठ ग्रुप हैं हमारी किसमें, मेंडलीव की टेबल में, और 7 पीरियड हैं। ये दोनों याद रखो, यहां से एक कम यानी 10 कम कर दो, ठीक है। तो यहां से देखो 8 आएगा, यहां से 7 आएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री का मैराथन जल्दी ही मिलेगा आपको, लेकिन मेरे भाई फिजिक्स का अगर आपने मैराथन नहीं देखा तो 11 घंटे का जो मैराथन फिजिक्स का हो चुका उसको जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल पर चलता हूं मैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे भाई, 30 क्वेश्चन करने, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। वेरी गुड, ठीक है बेटा जल्दी से बता दो। सबने देख लिया ना, फिजिक्स का मैराथन 11 घंटे का, उससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री का भी मैराथन आपको देखने को मिलेगा। बताओ क्या आएगा। What name did Daubernier identify the group of 3 element? डॉबरनियर सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी को बनाना स्टार्ट किया, पीरियोडिक टेबल को। इन्होंने 3-3 तत्वों का एक समूह बनाया, यानी 3-3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया। उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताओ बेटा। 150 बच्चों की कमी है 100,000 होने में, जल्दी से शेयर करो दबा के एकदम बढ़िया। चलिए बताइए। तो बच्चों याद रखिएगा, इसे ट्रेड तिर्यक कहा जाता है। और कितनी ट्रेड बना पाए डॉबरनियर जो भाई साहब हैं, इनका ये लिमिटेशन है, कमी है कि ये सिर्फ 3 ही ट्रेड बना पाए, 3 ही तिर्यक बना पाए। मैं धीमे धीमे बोलूं तो चलेगा बाबू गुड्डा, अगर मैं धीमे धीमे बोलूं तो चलेगा है वो वाली बात, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। तो बच्चों देखो मैं ना धीरे धीरे बोलता हूं, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करना मेरी भावनाओं को, मेरी आवाज को, क्योंकि अगर मैं तेज बोलता हूं ना तो मेरी आवाज फटने लग जाती है, ठीक है। क्योंकि गला पूरी तरीके से खराब हो गया है, इसकी मुझे क्या करवानी पड़ेगी, थेरेपी करवानी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए आप लोग धीमे धीमे बोलूंगा बेटा, आप लोग समझ जाना, ठीक है बेटा। चलो अच्छा, तो अब आपको क्लियर आ रही होगी। डॉबरनियर जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने तिर्यक का नियम दिया। क्या दिया इन्होंने, ट्रेड का नियम दिया। और पता है कितने ट्रेड बनाए बेटा, 3, सिर्फ 3 ट्रेड बनाए। और बच्चों एक ट्रेड के अंदर सिर्फ 3 ही एलिमेंट को रखा जाता है, एक तिर्यक के अंदर सिर्फ 3 ही तत्वों को रखा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबू कितने ट्रेड दिए डॉबरनियर ने, 3, 3 के बाद इसका नियम चलता नहीं है। हालांकि जब ये आया था, पगला आदमी था ये थोड़ा सा, जब ये आया था तो इसके टाइम पर टोटल एलिमेंट कितने हुआ करते थे, 30। बेटा जब ये आया था तो इसके टाइम पर टोटल एलिमेंट कितने जानकारी में थे, मतलब कितने तत्व थे, 30 थे। लेकिन इसका जो तिर्यक का नियम है ये सिर्फ 9 के ऊपर चलता है। हमने पूछा 21 कहां जाएंगे, तो बोला भाड़ में जाओ, मुझे ना पता भैया, मेरा नियम तो सिर्फ कितने पर चलता है, 9 के ऊपर चलता है बेटा। और 9 का मतलब है जब 3-3 का एक ट्रेड बना तो 9 तत्वों में कितने ट्रेड बने होंगे, 3। अच्छा बेटा बाबू अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से 3 ट्रेड थे, मतलब अगर मैं तिर्यक एक पहले ट्रेड में कौन कौन था। बेटा कई बार यह सवाल आता है कि डॉबरनियर का जो पहला ट्रेड है उसमें कौन कौन था, ठीक है। चलो पहला ट्रेड कौन कौन था, तो बच्चा बताओ पहले वाले में मेरे बाबू कौन कौन था मेरे गुड्डा, लिथियम था। दूसरे नंबर पे कौन था, सोडियम था। तीसरे नंबर पे कौन था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तीसरे नंबर पे कौन था, पोटेशियम। बेटा हिंदी में नाम वही रहेगा, ठीक है बेटा। चलिएगा बताओ भैया पहले त्रियक में कौन कौन थे, लिथियम, सोडियम का फॉर्मूला ये होता है, पोटेशियम। अगर मैं पूछूं मेरे बाबू दूसरे ट्रेड में कौन कौन था, ठीक है, अगर मेरा बच्चा दूसरे ट्रेड में कौन कौन था, तो अगर मैं आपसे पूछूं ट्रेड नंबर 2 का नाम बताओ, तो बेटा पहले नंबर पे क्या आता है, कैल्शियम। क्या आता है बेटा, कैल्शियम। दूसरे नंबर पे कौन आता है बेटा, स्ट्रोंटियम। और तीसरे नंबर पे जो आता है मेरे बच्चा वो आता है बेरियम। क्या आता है मेरे बच्चा, बेरियम। तो इन तीनों के नाम भी याद रखना है। पहले पे कौन आया, कैल्शियम, दूसरे पे स्ट्रोंटियम और तीसरे पे कौन आया, बेरियम। साथ ही इन तीनों को याद रखना है। अच्छा तीसरे ट्रेड में कौन था मेरा बच्चा, कई बार इनसे सवाल आता है मेरा बाबू, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रेड नंबर 3 अगर मैं बोलूं तीसरे ट्रेड में कौन कौन था, तो बेटा याद रखना क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बच्चों याद रखना क्लोरीन तीसरे ट्रेड में, फिर क्या था, ब्रोमीन, और तीसरे नंबर पे जो था वो कौन था, आयोडीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये बेटा इसके अंदर आ जाते हैं,
ठीक है मेरा बच्चा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 ट्रेड हैं जो कि डॉबरनियर के द्वारा दिए गए। ठीक है, इनको आप याद कर लो। इन्हीं 9 के ऊपर कितने एलिमेंट हो गए? 9, 3 और 3 6 और 3 9, इन्हीं के ऊपर इसका नियम काम करता है। बच्चे प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगर इसने किसी मेरे बाबू ने, किसी मेरे प्यारे बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दो भाई। मैं पढ़ाने की हालत में नहीं भी होता ना, तब भी मैं पढ़ाता हूं, और तुम्हारी तुम्हारी वो मना करती हैं पढ़ाने के लिए, मतलब तुम्हारी तुम आंटी लगी ना मेरी मम्मी, ठीक है, इसलिए तो क्या करती हैं वो, मना करती हैं पढ़ाने के लिए कि पढ़ा मत बेटा, गला और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो इस वजह से फिर भी मुझे आना पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं यार। ठीक है, मैं सच में चाहता हूं कि तुम नौकरी से लगो, है रेलवे में सिलेक्शन लो जल्दी से, 20 से 25 नंबर का विज्ञान पूरा करो, और मैं चाहता हूं बेटा कि कोई सवाल तुम्हारे पेपर में बाहर ना आए। ठीक है, बताओ क्या आएगा। मैंने कहा निम्नलिखित में कौन सा डॉबरनियर का त्रियक का सदस्य नहीं है? लिथियम और सोडियम भी शामिल है। अच्छा कौन है? मतलब एक तो आपको दे दिया है लिथियम, एक सोडियम, तो इनके अलावा तीसरा कौन है ये बताओ बेटा। ठीक है, इनके अलावा तीसरा कौन है ये बताना है आपको, है ना? बताओ बाबू, जल्दी से बता दो। अभी तो बताया था गुड्डा, देखो क्या, लिथियम, सोडियम, तीसरे नंबर पे कौन है? पोटेशियम। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए। ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, समझ में आया आपको? जल्दी से बताओ भैया, समझ में आ गया सबको? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वेरी गुड। चलें क्या अगले सवाल पर? बच्चों बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। बच्चों प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जहां तक कर सकते हो करो, और लाइक जरूर करो। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं चंदन जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। एक समूह के तत्वों में, देखो बेटा जैसे एक ग्रुप है, ऊपर से नीचे, ग्रुप कहां से कहां होता है? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह होता है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या सेम होता है, क्या समान होता है? ठीक है, जल्दी से बता दो बेटा क्या आएगा, जल्दी से बताओ सभी प्यारे बच्चों। गर्म पानी पी लूंगा बेटा, ठीक है। कितनी फिक्र करते हो ना तुम मेरे, इतनी तो वो भी नहीं कर पाएगी कभी शादी के बाद। चलिए जल्दी से बताइए क्या आएगा, कितनी फिक्र करते हो ना तुम लोग मेरी। हाँ, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो और मैं भी। चलो तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, जैसे पहले वाले ग्रुप की बात करूं, हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, हाली ना कि रब से फरियाद, तो ये होते हैं। तो ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो क्या समान रहता है बच्चों? पता है क्या समान रहता है? इनका केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण समान होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। सारे बच्चों को याद रखना है ये, ठीक है। बाकी सब बदलता है, देखो मास भी बदलता है, त्रिज्या भी बदलती है बेटा, रेडियस, और एटॉमिक नंबर तो बदलता ही है, परमाणु क्रमांक या संख्या। तो आंसर क्या आएगा बेटा? ए इज द राइट आंसर मेरे प्यारे भाई। ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि ग्रुप में जाने पर, ऊपर से नीचे समूह में जाने पर आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण समान रहते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइएगा प्लीज। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 100 बच्चों की कमी है अभी 1000 कंप्लीट होने में। तुम लोग टारगेट पूरा करते हो ना मेरा डेली, हाँ तो ऐसे ही करो आज भी। चलो बेटा क्या आएगा आंसर? अष्टक का नियम किसने दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव किसके द्वारा दिया गया बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, लॉ ऑफ ऑक्टेव किसके द्वारा दिया गया बेटा? किसके द्वारा दिया गया? फटाफट से बताइएगा। वेरी गुड मेरे भाई, जल्दी से बताओ। अष्टक का नियम। अच्छा, अष्टक का नियम जो है बेटा, इसमें 8 तत्वों का ग्रुप बनाया गया। क्या बनाया गया? 8 तत्वों का ग्रुप बनाया गया। यानी जैसे डॉबरनियर का जो नियम था उसमें ट्रेड का रूल दिया गया। त्रियक का नियम, त्रियक का नियम क्या होता है बच्चों? 3 का ग्रुप बनाया था, लेकिन इसमें कितने का ग्रुप बनाया? 8 का समूह बनाया।
आठ आठ का ग्रुप यानी कि समूह बनाया, इसे ऑक्टेव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑक्टेव। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया बेटा? याद रखना, न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? न्यूलैंड नाम के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अष्टक का नियम यानी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया गया। लॉ ऑफ ऑक्टेव इनके द्वारा बच्चों दिया गया। ठीक है, अच्छा, इन्होंने अपने इस नियम की तुलना, कई बार पूछेगा आपसे कि किससे की है, इन्होंने अपने नियम की तुलना किससे की है? तो बच्चों पता है किससे की है? इन्होंने म्यूजिक वॉवेल्स यानी जो संगीत के स्वर होते हैं उनसे इसकी तुलना की है। किससे तुलना की है? जो संगीत के स्वर होते हैं, स्वर, उनसे अपने जो नियम है अष्टक का नियम, उसकी तुलना बेटा की है। ठीक है, अष्टक के नियम की तुलना संगीत के स्वरों से की है। इसने बोला कि हर आठवां तत्व अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करता है, हर आठवां तत्व अपने गुण को दोहराता है। जैसे संगीत, चलो मैं तुम्हें आज म्यूजिक सुनाता हूं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो सा से आठवां लेटर क्या आ गया? सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर से सा आ गया, सारे गा मा पा धा नी सा। सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा। तो बच्चों क्या कर रहा हूं मैं? मतलब क्या है? हर आठवां लेटर खुद की प्रॉपर्टी को, खुद के गुण को दोहराता है। ऐसे ही इसने बोला कि मेरा जो अष्टक का नियम है वो भी ऐसे ही आठवां लेटर खुद को, प्रॉपर्टी को क्या करता है? रिपीट करता है। बच्चों कब दिया गया? अच्छा कमेंट करके बताओ, ये नियम कब दिया गया? न्यूलैंड के द्वारा ये नियम कब दिया गया? लॉ ऑफ ऑक्टेव। और कितने एलिमेंट उस टाइम पर जानकारी में थे? तो 56 तत्व, 56 एलिमेंट जानकारी में थे। इस टाइम पर कितने एलिमेंट जानकारी थे बेटा? 56 एलिमेंट जानकारी में थे। और नियम कब दिया गया? 1866। कब दिया गया बेटा? 1866। ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाई पेपर में छपते हैं, लेकिन इससे पहले एक डॉबरनियर नाम के वैज्ञानिक थे। इससे पहले एक डॉबरनियर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना नियम 1917 में दिया था, जब 30 तत्व जानकारी में थे, जब 30 एलिमेंट्स जानकारी में थे। बच्चों याद रखिएगा, क्लियर? अच्छा, इन्होंने किसका नियम दिया? जैसे इसके नियम को कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक का नियम। इसके नियम को क्या कहते हैं? ट्रेड का नियम, ट्रेड, तिर्यक का नियम कहते हैं बेटा, ट्रेड रूल कहते हैं इसको। क्या याद हो गए दोनों? क्या आपको याद हो गए दोनों? ऐसे ही याद करवा दूंगा क्लास के अंदर ही, बस चिंता मत करो तुम लोग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइएगा क्या आएगा? क्वेश्चन 7, बेटा ये जो अष्टक का नियम था ये सिर्फ कहां तक अप्लाई होता है? जैसे मैंने कहा कि डॉबरनियर जो था उसका जो नियम है वो सिर्फ 9 एलिमेंट पर लगा। डॉबरनियर का नियम कितने तत्वों पर लगा? 9 पर। वो मैंने बता दिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन 9 पे लगा। लेकिन ये जो 8-8 का नियम था, अष्टक का नियम, ये कहां तक लागू होता है बता दो? ये कहां तक लागू होता है? तो मेरे बच्चे कई बार ये सवाल आया हुआ है रेलवे की परीक्षाओं में और एसएससी की परीक्षाओं में। कैल्शियम तक लागू होता है। कहां तक लागू होता है बच्चों? कैल्शियम तक लागू होता है हमारा अष्टक का नियम। सबको याद रखना है, ठीक है? सबको याद रखना है मेरे भाई, अष्टक का नियम कैल्शियम तक लागू होता है। एक सेकंड रुकेंगे बेटा। चलिएगा 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हेलो, ये बेटा बताइएगा, पहली क्षारीय धातु का नाम क्या है? बेटा बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फर्स्ट एल्कली मेटल्स? क्वेश्चन नंबर हमारा है बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या आएगा? पहली क्षारीय धातु का नाम बताओ। बेटा बड़ा प्यारा सवाल है और बस 1 सेकंड का समय हमको आप देंगे। पहली क्षारीय धातु का नाम, ठीक है? तुम्हारे भी छोटे भाई बहन है या नहीं है?
किस किस के छोटे भाई बहन हैं? तो भाई हमारे छोटे भाई का फोन था, ठीक है, उसको अर्जेंट में कुछ पैसे भेज देते हैं, ठीक है। किस किस के तुम में से छोटे भाई बहन हैं, एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से। हैं? पैसे मांगते हैं? चलिए, तो पहली क्षारीय धातु का नाम क्या है बताइएगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट एल्कली मेटल्स? पहली क्षारीय धातु का नाम कमेंट करके बताओ। बेटा देखो, आंसर इज द लिथियम। पता है क्यों? बच्चे एक बात मैं आपको बताता हूं आज, प्लीज अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये सबसे लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बेटा, पहला ग्रुप, हमारे जो टोटल ग्रुप हैं, हमारी जो आवर्त सारणी में कुल समूह हैं वो कितने होते हैं? 18। कुल समूह की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। टोटल ग्रुप कितने होते हैं टेबल में? 18। ग्रुप का मतलब है ऊपर से नीचे जो लाइन खिंची रहती है ये 18 होती हैं। बच्चों, जो पहला ग्रुप होता है, जो पहला फर्स्ट ग्रुप होता है, इसे हम कहते हैं क्या? एल्कली मेटल्स, यानी कि क्षारीय धातु। पहला जो ग्रुप होता है, ऊपर से नीचे जो पहली लाइन है इधर, जैसे इसमें कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आते हैं बच्चों। कौन कौन आते हैं बोलो? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये क्षारीय धातु हैं। एल्कली मेटल्स होते हैं क्षारीय धातु। प्यारे बच्चों, इनमें से ये पूछा गया है कि पहली धातु क्या है? पहली धातु क्या है? बेटा देखो, हाइड्रोजन धातु नहीं होता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। हाइड्रोजन एक अधातु होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? नॉन मेटल। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मेटल क्या है, तो मेटल आंसर क्या होगा? लिथियम। बेटा क्षारीय क्यों कहते हैं? एक बच्चा ये कह रहा है सर इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, कुछ कठिन क्वेश्चन कराओ। अब मैं इस बालक को ना, मेरे भाई, ये जितने भी क्वेश्चन करवाए ना, देख, ये देखना, ये देख इधर, क्या नाम है तेरा? यादव जी, राव साहब। ये कमेंट करने से पहले शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब दिखाता हूं इस क्वेश्चन का हकीकत क्या है। ये देख, ये देख, हकीकत दिखा रहा हूं इस क्वेश्चन की। कहां पूछा गया है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। दिख गई हकीकत? ये क्वेश्चन मैंने, मेरे घर वाले ने नहीं बनाया या मैंने नहीं बनाया, ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं, आते रहेंगे दोस्त। यूजीसी नीट की तैयारी नहीं कर रहे हो यहां तैयारी कर रहे हो 10वीं 12वीं, 10वीं और 11वीं तक की, मुश्किल से 11वीं तक की विज्ञान, 9वीं 10वीं रेलवे और एसएससी में ही लगना है ना। नीट की तैयारी, डॉक्टर बनना है, वो भी पढ़ा दूंगा। मैं तो पढ़ाता हूं, जो बैच हमारे चलते हैं भाई, जिनमें कठिन कठिन विज्ञान पढ़ाई जाती है, लेवल दिखा दूंगा क्वेश्चन का। समझ पा रहे हो? ये है इनकी हकीकत। तुम लोग पढ़ने पे ध्यान नहीं लगाओगे। क्वेश्चन अगला पूछूंगा, अगले का आंसर बताना। तुम लोग पढ़ने पे ध्यान नहीं है, ये कहने पे ध्यान है सर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करा दो। बतासे बिखर जाएंगे तुम्हारे। हार्ड क्वेश्चन करवा दिया ना। विज्ञान का कोई लेवल नहीं होता। उसी को पढ़कर तुम पुलिस में लगोगे, रेलगाड़ी चलाओगे, रेलवे में लगोगे। उसी विज्ञान को पढ़कर कोई डॉक्टर बनता है एम्स में जाके? है कोई लेवल विज्ञान का? इसीलिए वो पढ़ाया जा रहा है। मुझे पता है कि मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूं कि क्या पढ़ाना है तुमको। तुम तो पहली बार पेपर दोगे, दूसरी तीसरी बार कोई दे रहा होगा, चौथी बार। अपनी जिंदगी में कितनी बार मैंने ये पढ़ा दिया और कितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया, ये मैं जानता हूं कि कंटेंट तुम्हें क्या देना है। ठीक है, सुनो अब ध्यान से। लिथियम पहली क्या है? क्षारीय धातु। बेटा एल्कली का मतलब होता है बेसिक, मतलब क्षारीय धातु। एल्कली का मतलब क्या होता है? बेसिक। क्षारीय धातु है ये, मतलब एसिडिक नहीं होती, क्षारीय होती है बेटा। चलिएगा, अब सुनो अगला क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताओ। आवर्त सारणी में कितनी गैसें हैं बताइएगा। आवर्त सारणी में कितनी गैसें हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 1800, देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो लिखा है ना 1817 लिखा होगा हमने, 1817 है बेटा वो, ये 1817 बेटा, 1917 नहीं, 1800। 1930 भी मत बोलना, 1817 है बेटा वो। 1817 एनसीईआरटी इसी को मानती है। जो बच्चे कह रहे हैं ना 1829, ये बेटा 29 नहीं, उसको करेक्ट कर लो, वो 1817 ही है। 1817 ही है बेटा वो।
1830 मत लिखना, उसको गलत हो जाएगा कभी कभी, ठीक है, पेपर में कहीं लिख दो। आवर्त सारणी में कितनी गैसें हैं बताओ बेटा, कितनी गैस होती है पीरियोडिक टेबल में? तो 11। टोटल आंसर क्या आएगा? 11 गैस हमारी होती है बच्चों, जिनमें से 8 हमारी क्या होती है? नोबल गैस। 8 हमारी आदर्श गैस होती है बच्चों, लिख लो। 8 हमारी नोबल गैस होती हैं, आदर्श गैस, जो इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं बच्चों। इनको क्या कहा जाता है? ठीक है, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस भी इनको कहा जाता है, अक्रिय गैस, क्योंकि बेटा ये क्रियाशील नहीं करती हैं। 8 कहां पर पाई जाती हैं बच्चों? ये कहां पर पाई जाती हैं? 18वें ग्रुप में, 18th ग्रुप में ये पाई जाती हैं, यानी 18वें समूह में ये पाई जाती हैं। 18वां समूह लास्ट वाला, आवर्त सारणी के बिल्कुल लास्ट में पाई जाती है बेटा ये 8। टोटल गैस पूछे आवर्त सारणी में कितनी गैस? 11। उनमें से 8 नोबल गैस है बेटा, जो बिल्कुल लास्ट में पाई जाती है, लास्ट लाइन में एकदम। कौन कौन होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ऑग्नीशियम, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ये नोबल गैस है बेटा, लास्ट में पाई जाती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ बेटा, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर? सभी बच्चों को बताने मेरे भाई, ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वीडियो को मेरे भाई प्लीज लाइक जरूर करना अगर आपको क्या है सर 1826 क्या हो गया? 1826 कहां लिख दिया? ट्रिक याद है ना? अच्छा, पहले वाले को याद करने की ट्रिक क्या है? हा ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, क्षारीय धातु को ट्रिक याद करने की क्या है? हा ली ना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। चलो बताओ, किसने आधुनिक आवर्त सारणी को नियम दिया? तो आंसर आएगा हेनरी मोजले। कब दिया गया बेटा? 1913 के अंदर दिया गया। 1913 में हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी का नियम दिया। मेरे भाई जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, मजा आ जाएगा क्लास के अंदर आपको। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आधुनिक आवर्त सारणी में एलिमेंट जो है, तत्व है, ये कौन से क्रम में लिखे हुए हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। एटॉमिक मास के क्रम में लिखें, परमाणु भार के क्रम में, या परमाणु क्रमांक के क्रम में? तो बच्चों याद रखिएगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में, बढ़ते परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, ये एटॉमिक नंबर के क्रम में लिखें। लेकिन हेनरी मोजले से पहले जो भी वैज्ञानिक आए थे, चाहे वो मेंडलीव है, चाहे वो डॉबर्नियर है, चाहे वो न्यूलैंड है, तीनों ने एटॉमिक मास के आधार पर लिखा था, परमाणु भार के आधार पर। लेकिन इसने कैसे लिखा? एटॉमिक नंबर के आधार पर लिखा बेटा। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। चलिएगा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर बच्चों 1000 लाइक वीडियो पर होने चाहिए, जितने लोग देख रहे हैं। और चैनल को मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना। और सुनिए, एक यूट्यूब चैनल और आपका क्या है, जिसका नाम साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल। मेरे भाई आज इस यूट्यूब चैनल पर कितने 9640 सब्सक्राइबर हो चुके, मतलब लगभग कितने, लगभग 300 सब्सक्राइबर की कमी है, 300 लोगों का और कमी है, और ये परिवार आज 10,000 का होने वाला है। तो क्या सर्च करना? साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल, और आज इसे आप लोग क्लास के लास्ट तक 10,000 हो जाना चाहिए, ये तब सेलिब्रेशन करते हैं जबरदस्त तरीके से आज। ठीक है, तो याद रखिएगा 10,000 लोगों का ये परिवार होने वाला है आपका साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर रेलवे और एसएससी के लिए आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाता है, चाहे वो शॉर्ट्स के माध्यम से हो और चाहे आपका वीडियोस के माध्यम से हो बच्चों। क्लियर? तो कर लिया सभी ने, क्लास के लास्ट तक हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फिर तुम्हारी पार्टी करते हैं। हाइड्रोजन किस ब्लॉक का अपवाद है? राइट आंसर है एस ब्लॉक। पता है क्यों बच्चों? बिल्कुल कर लिया सभी ने, बहुत बढ़िया। जल्दी से दबाओ, बेल आइकन को प्रेस करो फटाफट से। हाँ यहां भी प्रेस कर लो, क्योंकि इस पर आपकी रेगुलर क्लास चलती है, तो नोटिफिकेशन आया करेगा बेटा डेली। चलो अच्छा देखो, आपकी जो टेबल है बेटा, इसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है बच्चों। ये सवाल 3 स्टार इसके ऊपर लगा लो, 3 स्टार। क्यों? क्योंकि इस सवाल से मैं आपको 2 सवाल और बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो हमारी जो पूरी टेबल है उसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एसपीडीएफ टेबल को कितने ब्लॉक में बांटा, कमेंट करके बताएं।
सभी बच्चे कमेंट करके बताएं बेटा अपनी टेबल को कितने ब्लॉक में बांटा, 4। एसपीडीएफ, एस ब्लॉक में आता है ग्रुप नंबर। कभी पूछा जाएगा बेटा कि एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं, पहला और दूसरा। कौन आता है, पहला दूसरा, लिख लो कॉपी में बेटा, क्योंकि टोटल ग्रुप कितने होते हैं, 18। हमारी टेबल में कुल समूह की संख्या कितनी होती है, 18। हमारी टेबल में कुल समूह की संख्या 18 होती है, तो पहला दूसरा आता है एस ब्लॉक में। बेटा पी में कौन आता है, 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 तक लिख लो बेटा। डी में कौन आता है, 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक। और एफ में आता है, टेबल के नीचे आपने 2 लाइन पड़ी हुई देखी होंगी टेबल के नीचे, इसको कहते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ये एफ ब्लॉक में आते हैं बेटा, लेंथिनॉइड और एक्टिनॉइड। हिंदी में भी वही कहेंगे, सुन लो रेलवे वाले स्टूडेंट और एसएससी वाले, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ही कहते हैं हिंदी में भी इसको, ठीक है। ये एफ ब्लॉक में बेटा, इसमें भी 14 एलिमेंट होते हैं, 14 तत्व है, इसमें भी 14 है, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 28 तत्व हमारे हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। 28 तत्व एफ ब्लॉक में हो जाते हैं, सबको याद रखना है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो कहा जाता है पहली लाइन में, पहले ग्रुप में आता है हाइड्रोजन। हाली ना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम दिखा पहली लाइन में, तो पहली लाइन का मतलब पहला ग्रुप, तो इसका मतलब अब आवाज आ रही है भाई, चलिए। सेल वीक हो गया था भाई, लाना पड़ा दूसरी जगह से, ठीक है। चलिए बताइए, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, 14 एलिमेंट इसके अंदर, 14 एलिमेंट इसके अंदर। बच्चों आपको वॉइस क्लियर है मेरे भाई, अब बता दीजिए एक बार। चलें क्या आगे बढ़े, ऑल ओके, बढ़िया। चलिए बेटा, तो याद रखिएगा ये 4 ब्लॉक हैं बच्चों। हम चलते हैं अगले वाले पर, अगले वाले पर चलते हैं। अच्छा बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करो, 1200 बच्चे अपनी क्लास के अंदर होने चाहिए भाई, जल्दी से शेयर कर दो जहां तक पहुंचा सकते हो, और लाइक तो कर लो वीडियो को। हाँ चलिए बताइए, आवर्त सारणी में समूह में जाने पर, बेटा समूह का मतलब होता है ऊपर से नीचे जाने पर, समूह का मतलब होता है, ग्रुप का मतलब ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण समान रहता है, ऊपर से नीचे जाने पर कौन सी प्रॉपर्टी सेम रहती है, बताइएगा कौन सा गुण समान रहता है ऊपर से नीचे जाने पर। तो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन समान रहते हैं। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी आपका बिल्कुल सही जवाब बेटा हो जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, सबसे बाहर वाले कक्ष में, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाले कक्ष में। तो जब आप ऊपर से नीचे चलोगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो हाइड्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन एक को बांटोगे 1, इसके होते हैं 3 को बांटोगे 2,1, इसके होते हैं 11 को बांटोगे 2,8,1। तो एक चीज नोट कर पा रहे होंगे, लास्ट में सब में 1 दिख रहा है, इसका मतलब, आवाज आ रही है ना, लास्ट में सब में 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है बेटा। चलिएगा 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा, सभी लोग बताएंगे। समूह शून्य के तत्वों को क्या कहा जाता है, द एलिमेंट इन द जीरो ग्रुप। बेटा जीरो ग्रुप पता है किसे कहते हैं, 18वें ग्रुप को जीरो ग्रुप कहते हैं। 18वें समूह को शून्य समूह कहा जाता है, क्योंकि उनकी संयोजकता 0 होती है। जो भी उसके अंदर है, कौन कौन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन।
हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ऑग्नीशियम, उनकी वैलेंसी जीरो होती है, तो इसलिए उसको जीरो ग्रुप कहते हैं या 18th ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पाए जाते हैं? इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, क्योंकि वो जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं करते, जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं करते। जीरो ग्रुप 18th ग्रुप को ही कहा जाता है बेटा, क्योंकि उनकी संयोजकता जीरो होती है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है वैलेंसी, उनका सेल पूरा है, उनका जो कक्ष है वो पूरा होता है बेटा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा? 14 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा? सब बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूलैंड का संबंध, न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया बताओ? नोबल गैस भी कहा जाता है, बिल्कुल कप्पू, कप्पू नाम है तेरा, कप्पू, पप्पू की कप्पू, बताओ बेटा। बिल्कुल एग्जाम के लिए है बेटा, प्रिंसली, बिल्कुल। देखो बच्चों, आप मुझे 2 घंटे का समय दे दो, एक तो ये देखा करो क्लास सुबह 9 बजे सुबह 10 बजे चलती है ये वाली क्लास, कितने बजे? कमेंट में लिखो कितने बजे, सुबह 10 बजे डेली। और एक रात को 8 बजे हमारी क्लास चलती है, कहां पर? आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बच्चों। तो उस 8 बजे वाली क्लास को और देख लिया करो बेटा। ठीक है, चलो क्या आएगा? न्यूलैंड का संबंध किससे है? लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक का नियम दिया। अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया? न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। ठीक है, 10 बजे का मतलब 10 बजे, और कल का टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं बस थोड़ी देर में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर है 15वां, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा? क्वेश्चन 15 का आंसर बताओ क्या आएगा? जल्दी से शेयर करते रहो बेटा, जल्दी से। केमिस्ट्री का मैराथन आपके एग्जाम से बहुत पहले आ जाएगा, इसलिए घबराइए मत। लाइक करो बेटा जल्दी से। सर इतना क्यूट काहे लगते हो? अरे काहे झूठ बोल रहे हो बेटा, मजाक कर रहे हो तुम भी, है ना? चना के पेड़ पे चढ़ा रहे हो मुझे। चलिए बताइए क्या आएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, हाउ मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर? कितने एलिमेंट थे बताओ? कितने एलिमेंट जानकारी में थे न्यूलैंड के अकॉर्डिंग? जब न्यूलैंड आए 1866 में, तो कितने एलिमेंट थे बेटा? 56। कब आए? 1866 में आए, तो उस टाइम पर 18 देखो कहीं कहीं पर आपको 1867, बेटा इन दोनों के बीच में याद रखना, 1866 से 1867 के बीच में, यानी ऑप्शन में एक ही दिखता है, तो हमेशा याद रखना न्यूलैंड कब आए? 1866 से 1867 के बीच में, और उस टाइम पर टोटल एलिमेंट कितने जानकारी में थे? 56 तत्व जानकारी थे। ठीक है, चलें क्या अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं 16वें सवाल की तरफ। बताइएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या आएगा? बताओ क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या आएगा सभी मेरे प्यारे बच्चों को? ट्रिक, अच्छा आपको ट्रिक समझना है, पूरा पीरियोडिक टेबल अगर याद करना है ट्रिक से, तो सर्च करना है यूट्यूब पर जाकर, क्या? पीरियोडिक टेबल बाई पुष्पेंद्र सर। ठीक है, चलो बताइए जल्दी से क्या सर्च करना है? पीरियोडिक टेबल बाई पुष्पेंद्र सर, अपने आप आपको हमारी एक क्लास मिल जाएगी बड़ी प्यारी सी। चलो बेटा क्या आएगा? बिल्कुल, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड रिप्रेजेंट द डॉबर्नियर? कौन सा ट्रेड है जो डॉबर्नियर के, मैंने 3 बताए थे ना, तो देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वाला है, ये नहीं है ना, ये भी नहीं है, कैल्शियम होना चाहिए था यहां, ये भी नहीं है, तो आंसर इज द ए। आंसर आपका क्या है बेटा? ए। सही सर, आपको देखकर क्वेश्चन बेहोश हो जाता है। अच्छा झूठे, तुम तो बेहोश ना होते मुझे देखकर। पढ़ाई तो करें ना है, बात बनवा लो तुमसे कितनी हूं। हाँ, पढ़ना लिखना ना है तुम्हारो काम, नौकरी यूं ही ना लग जाए बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ता है नौकरी के लिए। और ज्यादा दिन तुम्हारी नौकरी लग गई ना बेटा, सब कछू अपनों है, और अगर नौकरी ना लगी तो कोई ना पूछ रहो तुम्हें, तुम कितने हो मलूक हो, कछू हो तुम, कोई ना पूछवे वारो। नौकरी सरकारी लग गई, कैसे हुआ तुम? कलुआ हुआ ना, कलुआ एकदम, तुम्हारे ब्याह भाई बैठे रहेंगे 4 5 6 6 10 10, जो भैया छोरा को ब्याह कर लियो, अब तो बड़ो है गो, हैं? अब तक बड़ो ना हो जब तक नौकरी ना लगी, अब एकदम से बड़ो है गो रात ही रात में। चलो बताओ 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ए। अब 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा? सबको मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन 17 का आंसर बताना है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। क्वेश्चन 17 का आंसर बताओ, जल्दी से लाइक करो वीडियो को और शेयर करो। ठीक है, बताओ क्या आएगा? प्रियांशी चौबे, मेरी नौकरी लग जाए तो आप ही बुला लेना। अच्छा
बताओ क्या आएगा। नोबल गैसों के बारे में कौन सा गलत है, मतलब नोबल गैस किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया था हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ऑग्नीशियम, ये नोबल गैस हैं बेटा जो हमारे 18वें ग्रुप में पाई जाती हैं। इनमें से क्या इन चारों विकल्पों में, चारों में से कौन सा गलत है इनके बारे में बताओ बेटा। तो दे आर नॉन मेटेलिक, ये प्रकृति में अधातु हैं, वे परमाणु रूप से मौजूद हैं, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, बेटा जीनोन इज द मोस्ट रिएक्टिव अमंग दी, ये आपका क्या है गलत। अच्छा ट्रू, नॉट ट्रू, सी इज नॉट ट्रू, सी आपका गलत है बेटा, सी सही नहीं है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होते सारे के सारे। बाकी इनमें से जीनोन जो होता है वो थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, थोड़ा सा क्या होता है क्रियाशील, ये फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन इसका बॉयफ्रेंड है, किसका, जीनोन का, फ्लोरीन के साथ ये जुड़ जाता है, ठीक है, रिएक्शन कर लेता है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, जीनोन, बाकी किसी के साथ नहीं करता। याद रखेंगे आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्लियर है, हाँ भैया। तो ये सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा है बेटा। चलें अगले क्वेश्चन पर। जैसे ही इसे फ्लोरीन दिखा, ये भाई साहब एकदम एक्साइटेड हो जाता है और क्या बन जाता है, XCF4, बोला तू 4 बार आना, मैं 1 बार तुझसे मिलूंगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो XEF4 जीनोन टेट्रा फ्लोराइड कहती है 4 बार आना, मैं 1 बार तुझसे मिलूंगी, ठीक है, कौन, जीनोन कहती है। बाकी सब बेचारे मरे मराए, ये रिएक्शन नहीं करते, ये कर लेती है, ठीक है, लेकिन ये बेचारी क्या है, लॉयल है एकदम, ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही जुड़ती है। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। चलें बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18। बेटा क्वेश्चन 18 का आंसर जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या आएगा। अच्छा, कैप्टन जैक स्पैरो, गुरुजी आपकी शादी कब है, चिंता मत करो, जब होगी तो बुला लेंगे तुमको, है ना, हाँ सबको बुलाया जाएगा, चिंता मत करो आप लोग। कमेंट करके बताओ क्या आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट को कैसे अरेंज किया हुआ है, सभी लोग बताएंगे बेटा कमेंट करके क्या आएगा आंसर। वेरी गुड, वीडियो को लाइक करो भाई साहब। क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, बढ़ते परमाणु। टोटल एलिमेंट कितने पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर मैं पूछूं कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118, 118 सब के सब एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में है, परमाणु क्रमांक के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ठीक है। टोटल मेटल्स कितनी होती हैं, धातु, अगर मैं पूछूं धातुओं की संख्या कितनी होती है, 93। अगर मैं पूछूं नन मेटल्स की संख्या कितनी होती है, अधातुओं की संख्या, तो 18। अधातुओं की संख्या कितनी होती है, 18। अगर मैं पूछूं मेटेलॉइड की संख्या कितनी होती है, यानी कि उपधातु की संख्या कितनी होती है जो दोनों के गुण को दर्शाते हैं, 7। बेटा सबको याद रखना है, 93, 18 एंड 7, ये दोगुले इंसान हैं जो दोनों के गुण को दर्शाते हैं, क्या इनकी संख्या 7 होती है बच्चों। चलें अगले सवाल पर बताइएगा, अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 19, रेलवे वाले बच्चे सुन लो, ये 19वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही बार बार आता है, एसएससी के एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं, ठीक है। बताओ बेटा क्या आएगा, सर अपना नाम बताइए, मैं नहीं बता रहा, मेरा नाम ऊपर से पढ़ लीजिए, ठीक है, चलेगा। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिप्लेस एका बोरोन, बेटा एका बोरोन के नाम से किसे जाना जाता है, मेंडलीव की टेबल में एका बोरोन किसे, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है बेटा, वहीं पर इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूं। और दूसरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप डाउट भी पूछ सकते हो, पीडीएफ भी मिलेगी, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आपको पीडीएफ मिलेगी। बताओ बेटा एका बोरोन के नाम से किसे जाना जाता है, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। एका बोरोन के नाम से किसे जाना जाता है, बताओ। एका बोरोन इज कॉल्ड, बताओ बेटा। एका बोरोन ये मेंडलीव के टेबल में बताया गया था, याद रखना, स्कैंडियम इज द राइट आंसर, स्कैंडियम आपका सही जवाब। एका का मतलब होता है उसके जस्ट बाद में, ठीक है। एका बोरोन किसे कहा जाता है मेंडलीव की टेबल में, स्कैंडियम। अरे तुम लोग पागल हो गए हो सब लोग, ठीक है, एक का भी सही नहीं है, एक का भी सही नहीं है बेटा, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन बताइए, 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ए का एल्युमिनियम किसे कहा जाता है? बेटा ए का बोरोन किसे कहा जाता है? आपका स्कैंडियम। ए का एल्युमिनियम किसे कहा जाता है बताओ। 19 का राइट आंसर ए था। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ क्या आएगा। देखो यहां पर एल्युमिनियम है, एल दिख रहा है, एल, तो एल देखो किस में आ रहा है, तो एल आ रहा है आपका गैलियम, तो आंसर क्या आएगा? गैलियम आपका सही जवाब हो जाएगा बी। अरे ऐसे ट्रिक से याद रखो, एल्युमिनियम में एल आता है कि नहीं आता? आता है। तो गैलियम में क्या आता है? एल। ठीक है, तो ए का एल्युमिनियम पूछे तो गैलियम, ए का बोरोन पूछे तो आपका स्कैंडियम। और एक और बता दो, अगर आपसे पूछे ए का सिलिकॉन किसे कहते हैं? बेटा 21वां सवाल। ये 3 सवाल एक जैसे दिख रहे हैं, ये तीनों सवाल आपको एक जैसे दिख रहे हैं, तीनों में से कोई ना कोई पूछा जाता है। ए का बोरोन पूछे स्कैंडियम, ए का एल्युमिनियम पूछे गैलियम, ए का सिलिकॉन पूछे तो क्या आएगा? ए का सिलिकॉन पूछे तो क्या आएगा? जर्मेनियम आएगा बेटा। क्या आएगा? जर्मेनियम आएगा, याद रखना। क्या आएगा? जर्मेनियम। तीनों को अपने दिमाग में नोट कर लो, कहीं ना कहीं बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। ए का सिलिकॉन पूछे तो आंसर क्या आएगा? जर्मेनियम। सभी बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो भाई साहब, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। बस अभी 10 क्वेश्चन और करने हैं हमको, ठीक है? चलिएगा 22वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बताना क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कुड नॉट फाइंड ए पोजीशन इन द मेंडलीव टेबल? मेंडलीव की आवर्त सारणी में, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व को स्थान नहीं दिया गया? कौन से पोजीशन के बारे में नहीं बताया? बताओ बेटा। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है? वहां पर पीडीएफ आपको मिलता है बच्चों। जल्दी जल्दी से फास्ट बताओ भाई, कम समय है हमारे पास। तो आंसर क्या आएगा बेटा? हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में नहीं बताया मेंडलीव ने, और दूसरी चीज आइसोटोप के बारे में भी नहीं बताया। मेंडलीव की लिमिटेशन, कमी, मेंडलीव की 2 कमी याद रखना। पहला तो हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाया, दूसरा आइसोटोप जिसे हम समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक, इसके बारे में नहीं बता पाया। आइसोटोप के बारे में नहीं बता पाया बच्चों। आइसोटोप किसे कहा जाता है? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक समान। परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है। लेकिन बच्चों क्या होता है? डिफरेंट एटॉमिक मास, परमाणु भार अलग होता है। परमाणु भार क्या होता है? अलग। ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं बेटा? आइसोटोप, यानी भार अलग होगा और क्रमांक समान। जैसे हाइड्रोजन के होते हैं 3, 1h1, 1h2, 1h3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है? याद रखिएगा बेटा। टी-सेट में बवाल लग रहे हो, क्या बात कर रहे हो बच्चे, ठीक है? ऐसे ना बोला करते बेटा, कमाल कहते हैं, कमाल, बवाल नहीं कहते। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर आपका क्या आएगा, ठीक है? 23वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 बताओ बेटा क्या आएगा। और भाई सुनो, बिल्कुल बेटा मैराथन बता तो रहा हूं, देखो ये वाली मैराथन आपको देखनी है। ये 11 घंटे की मैराथन है बेटा। जिसने नहीं देखी आपसे रिक्वेस्ट है, 11 घंटे की मैराथन है ये। आप इसको, फिजिक्स का सबसे ज्यादा आज तक देखे जाने वाला मैराथन बच्चे ये है। लगभग 5 लाख बच्चे इसको देख चुके हैं। आप भी जल्दी से देख लो, कंप्लीट फिजिक्स इसमें एक ही वीडियो में खत्म। ऐसे ही केमिस्ट्री का भी मैराथन जल्दी आपके इसी चैनल पर बेटा आएगा। और सुनो, आज एक सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है बेटा। अगर आपने भी इस ऑफर का फायदा नहीं उठाया, एसएससी सीजीएल के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं या एसएससी के किसी एग्जाम के लिए, आप इस बुक को मंगा सकते हैं। मैथ का है सीजीएल वॉरियर, आदित्य रंजन सर के द्वारा। हमारे रीजनिंग गुरु विक्रमजीत सर के द्वारा रीजनिंग का है आपका सीजीएल वॉरियर, और इंग्लिश का प्रशांत सर के द्वारा है सीजीएल वॉरियर। तीनों किताबें ऑफर में हैं। आज रात 10 बजे तक आपका ये ऑफर है बच्चों। तीनों का कॉम्बो आपको मिल जाता है 529 रुपए में, जो कि रात के 10 बजे के बाद अगर कल को आप मंगाओगे तो ये आपको 900 रुपए में मिलेंगी तीनों किताबें, ठीक है? 300 रुपए की हैं बच्चों। इसीलिए आप लोग इस कॉम्बो का ऑफर उठा सकते हैं। मात्र आपको अगर रीजनिंग का बुक चाहिए तो मात्र 199 रुपए में आपको ये बुक मिल जाएगा, जो कि कीमत है 300 रुपए। मात्र 200 रुपए में आपको ये किताब मिल जाएगी बच्चों, ठीक है? तो आप लोग इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं बच्चों। फ्लिपकार्ट पर ये सेल चली हुई है, धमाका। आप लोग इस इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहां पर मैं आपकी सारी पर्सनल प्रॉब्लम सुनता हूं, ठीक
ठीक है, चलिएगा। और ये हमारा कंप्लीट बैच है बच्चों, ये पूरा बैच। अभी क्वेश्चन करेंगे भाई, जाना नहीं है मेरे भाई, अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं। एक भी बालक चला मत जाना, क्वेश्चन करवाने वाला हूं अभी। सुनो क्या, ये कंप्लीट बैच है आपको, जिसमें रीजनिंग भी, मैथ भी, इंग्लिश भी और आपका पूरा जीएस कंप्यूटर के साथ। मात्र अगर आपको चाहिए बच्चों तो ये नया बैच है, बिल्कुल 2699 में ये आपको कॉम्बो स्पेशल बैच मिल जाता है, जो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा बच्चों, पूरा का पूरा। इसमें हर तरीके की आपको प्रैक्टिस सीट, आपको क्लास नोट्स, आपको डाउट सेशंस, चैप्टर वाइज टेस्ट, हर चीज आपको यहां पर मिलती है। और आपको इस नंबर पर कॉल करना है, ये मेरा नंबर है, जो कहते हो ना तुम नंबर दे दो भैया, इस नंबर पर कॉल कर लेना, ठीक है, मुझसे बात करने के लिए, अगर कोई भी जानकारी इसके बारे में आपको लेनी है। तो बच्चों बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या आएगा, सभी साथी बताएंगे क्वेश्चन 23 का आंसर क्या आएगा। बच्चों मेंडलीव ने जो टेबल बनाई उसमें एलिमेंट किसके आधार पर लिखे हुए हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते परमाणु भार के आधार पर लिखे। सर आप मंगल ग्रह से बिलोंग करते हैं, हमने सुना है, हाँ बेटा बिल्कुल सही, क्या सही सुना है आपने, ठीक है। तो बढ़ते परमाणु भार, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर बच्चों लिखा गया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए 24वें क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या आएगा, सभी लोगों को बताना है मेरे भाई, बिल्कुल मेरे बच्चे, शुभम उसी के लिए तो चल रही है क्लास, बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत सफिशिएंट है, ऐसे ही केमिस्ट्री का भी मैराथन आपका आ जाएगा। बताओ क्या आएगा, मेंडलीव की टेबल में वर्टिकल कॉलम्स, यानी कि भैया कॉलम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होते हैं ये, वर्टिकल होते हैं ये, तो वर्टिकल कॉलम को क्या कहा जाता है भैया, वर्टिकल को ग्रुप कहा जाता है, और हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं, पीरियड। तो बी इज द राइट आंसर, बी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिएगा 25वें क्वेश्चन पर चलते हैं, बताना क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा बताइएगा। कहता है लॉथर मेयर, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, लॉथर मेयर, न्यूलैंड दूसरे वैज्ञानिक हैं, तीसरे वैज्ञानिक हैं मेंडलीव। इन वैज्ञानिकों ने क्या बनाया है आखिरकार, क्या किसके लिए ये जाने जाते हैं, बताओ बेटा, बताओ जल्दी से, प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग बताइएगा, जल्दी जल्दी से बताओ क्या आएगा। इन वैज्ञानिकों ने आखिरकार दिया क्या है, तो भैया ये गलत है। पीरियोडिक टेबल का क्या दिया है, क्लासिफिकेशन, जो आवर्त सारणी है इसका वर्गीकरण के बारे में ये तीनों का नाम जाना जाता है। पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन के बारे में ये नाम आपका जाना जाता है। क्लियर है मेरे भाई, चलिएगा 26वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है, क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कौन से तत्वों को हैलोजन के साथ न्यूलैंड टेबल में रखा गया है, तत्वों को हैलोजन के साथ न्यूलैंड की आवर्त सारणी में रखा गया है। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो विद हैलोजन्स के साथ, बताइए बेटा क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ न्यूलैंड विद हैलोजन्स, बताइए बेटा आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, कोबाल्ट और निकिल, बेटा इनको एक साथ भी लिख दिया गया है, ठीक है, कोबाल्ट निकिल। अच्छा याद रखना, आज हमारी जो टेबल है इसमें हैलोजन किसे कहते हैं, जो 17वां आज हमारी जो टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें हैलोजन कहते हैं 17th ग्रुप को, 17वें समूह को हैलोजन कहा जाता है, जिसमें कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेरोसाइन, ठीक है। यानी फिर कल बाहर आई आंटी टसनसी, ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। ये आपके हैलोजन होते हैं बच्चों। हैलोजन पता है किसे कहते हैं, नमक बनाने वाली चीजों को। इनसे जब भी कोई मेटल, कोई धातु टकराती है तो नमक बनता है। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड नमक का फॉर्मूला है, तो वो कब बना, जब Na सोडियम इस Cl से टकराया, ठीक है। तो ये नमक बनाने वाली चीजों को क्या कहते हैं, ठीक है। हाँ याद रखिएगा बच्चों, हैलोजन कहते हैं। अब दो सवाल आपके लिए होमवर्क है बेटा। 27वां क्वेश्चन आपका HW रहेगा, जो कल की क्लास का टॉपिक लिख लो पहले। कल की क्लास का टॉपिक जो हमारा रहेगा बच्चों, कल की क्लास का टॉपिक रहेगा रेडियो एक्टिविटी। क्या रहेगा, रेडियो एक्टिविटी, लिख लो हिंदी में रेडियो धर्मिता। कल की क्लास का टॉपिक पढ़कर आइएगा, यूट्यूब पर सर्च कर लेना रेडियो एक्टिविटी बाई पुष्पेंद्र सर। कल सुबह 10 बजे इसके क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो 27वां सवाल होमवर्क है और 28 क्वेश्चन भी आपका HW है बेटा।
28वां सवाल भी आपका क्या है, होमवर्क है मेरे भाई। तो वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को तक आता रहे। तो मिलते हैं बेटा कल हम 10 बजे आपसे फिर रेडियो एक्टिविटी टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।